B.Ed फर्स्ट ईयर। विषय है हिंदी। कोड है आपका E201 और यूनिट 2 है। आज इसमें है प्रश्न नंबर 3। वाक्य संरचना अथवा वाक्य विज्ञान क्या है, स्पष्ट कीजिए। वाक्य संरचना अथवा वाक्य विज्ञान। वाक्य संरचना को वाक्य विन्यास भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप को विकसित करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वाक्य पदों या शब्दों के समूह की उस इकाई को कहते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तथा पूर्ण हो तथा वाक्य में क्रिया अवश्य हो। वाक्य को लघुत्तम पूर्ण कथन भी कहा जाता है। गुरनाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान ध्वनि समुदाय जो पूर्ण कथन अथवा भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने में पूर्ण हो तथा इसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप में क्रिया का भाव हो, वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य के दो पक्ष भाव एवं अर्थ होते हैं। वाक्य के अर्थ एवं भाव में सामंजस्य होना चाहिए, तभी वाक्य अर्थपूर्ण तथा भावपूर्ण होता है। शिक्षक तथा वक्ता अपने शाब्दिक संप्रेषण में वाक्य के माध्यम का प्रयोग करता है। व्यक्ति अपने चिंतन में भी वाक्य का ही सहारा लेता है। आधुनिक भाषा विज्ञान की यह मान्यता है कि वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है। शब्दकोश में शब्दों का अर्थ होता है, परंतु वाक्य के प्रयोग करने पर भाव प्रकट करता है। वाक्य का प्रयोग लिखने तथा बोलने दोनों में ही किया जाता है। इस प्रकार भाषा का स्वरूप वाक्यात्मक और वाक्य शब्दात्मक होते हैं। शब्द ध्वनियों से और ध्वनि संकेतों का तात्पर्य वर्णमाला, स्वरों तथा व्यंजनों से ही है। वाक्य विज्ञान की परिभाषा अनेक विद्वानों ने की है, परंतु रॉबर्ट लार्डो की परिभाषा अधिक व्यापक तथा व्यावहारिक है। रॉबर्ट लार्डो के अनुसार एक भाषा में शब्दों का वाक्य या वाक्य खंडों में निश्चित स्थान पर आने के विविध प्रतिमानों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विज्ञान में भाषा शास्त्री इन शब्दों या पदों की व्यवस्था के प्रतिमानों के विविध वाक्य अथवा वाक्य खंडों में तथा सभी शब्दों में पारस्परिक संबंधों का वर्णन करता है। यह प्रक्रिया वाक्य विज्ञान का क्षेत्र है कि इस वाक्य के शब्द क्रम प्रश्न सूचक है, क्या यह एक पुस्तक है, परंतु इसके विपरीत वाक्य का शब्द क्रम सामान्य वाक्य का सूचक है, यह एक पुस्तक है। वाक्य विज्ञान के प्रकार। वाक्य विज्ञान का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है। ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान, नंबर 2 वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान तथा नंबर 3 तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। नंबर 1 ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान। इस वाक्य विज्ञान में एक भाषा के वाक्य संरचना का अध्ययन विभिन्न कालों में किया जाता है, जिससे वाक्य संरचना के विकास, क्रम एवं परिवर्तन का ज्ञान होता है। वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान। इस वाक्य विज्ञान में एक भाषा की संरचना का अध्ययन वर्तमान तथा प्रचलित वाक्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक को इसका लाभ होना अधिक आवश्यक होता है। तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। इसमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं के वाक्य संरचना की तुलना की जाती है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में अनुवाद विधि को अपनाते हैं। हिंदी के वाक्य में शब्दों का क्रम, कर्ता, कर्म तथा क्रिया होता है, जबकि अंग्रेजी के वाक्य संरचना में शब्दों का क्रम, कर्ता, क्रिया तथा कर्म होता है। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की 5 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 वाक्य में एक से अधिक शब्द पद होते हैं। वाक्य में शब्दों को एक क्रम में रखा जाता है। नंबर 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण होता है। नंबर 4 वाक्य अर्थ तथा भाव की दृष्टि पूर्णता हो भी सकती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होता है। नंबर 5 वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। वाक्य संरचना शिक्षण। वाक्य रचना शिक्षण के अंतर्गत मुख्य 3 प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हें पढ़ाते समय समुचित उदाहरण देने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझना, इसे अर्थ तत्व कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का संबंध स्पष्ट करना, इसे संबंध तत्व कहते हैं। शुद्ध वाक्य रचना का अभ्यास तथा अशुद्धियों को सुधार करना। वाक्य की आवश्यकताएं। एक उत्तम प्रकार के वाक्य 5 बातों की आवश्यकताएं होती हैं। सार्थकता। वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द सार्थक होने चाहिए। नंबर 2 योग्यता। वाक्य में निहित शब्दों में परस्पर संगति की क्षमता होनी आवश्यक है, जिससे अर्थ के साथ भाव भी प्रकट हो सके। नंबर 3 समीपता। वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए। जिन शब्दों में परस्पर संबंध हो उन्हें समीप रखा जाए।
नंबर 4, आकांक्षा, वाक्य का स्वरूप इस प्रकार का हो जिससे पढ़ने वाले या सुनने वाले की जिज्ञासा की पूर्ति हो सके। नंबर 5, अन्विति, वाक्य के शब्दों में व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए। हिंदी में क्रिया प्राय लिंग वचन पुरुष में कर्ता के अनुसार होती है। गाय घास खाती है, खाता है, घोड़ा घास खाता है, खाती है, गाय के साथ खाता तथा घोड़े के साथ खाती अशुद्ध क्रियाएं हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। वाक्य में पुरुष, कर्ता, लिंग, क्रिया, विभक्तियों, वाक्य संरचना, निरर्थक वाक्य, निरर्थक शब्दों का प्रयोग, वाक्य के अर्थ एवं भाव में एक रूपता का न होना आती है। ये प्रश्न नंबर 3 था और आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और जो भी है लाइक जरूर करते रहिए। कोई कमेंट है वो करिए। धन्यवाद।